बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? ठीक है, रब की ज़ात से यही दुआ हर वक्त हम करते हैं कि अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत दें और आप अपनी ज़िंदगी में खुश खुरम आगे बढ़ रहे हो। आपकी ज़िंदगी में जो भी हालात आ रहे हो या जिस तरह की भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही हो, अल्लाह करे कि आपको अल्लाह पाक उसके लिए कोई राह भी दिखाए, कोई रास्ता भी दिखाए, और वो दिखाता ज़रूर है। अगर वो आजमाइश में डालता है तो उससे निकलने का रास्ता भी वही देता है। तो यकीनन कि आप इस पर अमल कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होंगे। मुझे कहते हैं रानी खान, आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िंदगी, और ये प्रोग्राम जो ज़िंदगी है ये असल में है ही आपकी ज़िंदगी, जो आपकी मायूस ज़िंदगी में चार चांद लगाकर उसको तरोताज़ा करने के लिए ये प्रोग्राम है, जो कि आप इस वक्त बिल्कुल लाइव देख रहे हैं K2 TV से। और इसमें वो ख़वातीन हज़रात जो कि किसी न किसी वजह से, ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग कहते हैं, वैसे कहा जाता है ना कि शादी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद जो है फिर फैमिली को आगे बढ़ाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक किसी को किस आजमाइश में डालता है, किसी को किस आजमाइश में डालता है। तो कुछ ख़वातीन हज़रात ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह पाक औलाद की नेमत जो है वो थोड़ा देर से दे देते हैं, या किसी वजह से वो आजमाता है कि मैं अपने बंदे को देखूं कि इसका सब्र कितना है, इसमें ज़र्फ़ कितना है। तो ये स्पेशली उन ख़वातीन हज़रात के लिए है कि ये इस प्रोग्राम में हम हमेशा आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपकी परेशानियां होती हैं, उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। और जो फीमेल प्रॉब्लम्स, चाहे वो रसूलियां हैं, वो क्या कहते हैं, आपको और कोई फीमेल इशू है, या मर्द हजरात वो जिनको एस्पर्मिया का क्या कहते हैं परेशानी हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि शर्म महसूस करते हैं, नहीं जा पाते या किसी से वो बात नहीं कर पाते, इवन कि औलाद ना हो तो भी शर्म महसूस करते हैं। डॉक्टर्स के पास भी कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं कि जी ख़ानदान में जो है वो बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। हालांकि लोगों के डर से, लोगों के खौफ से जीना जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। आज इसी बात पे मैं सोच रही थी कि प्रोग्राम में मैं ऐसे ही कुछ डिस्कस करूंगी। अचानक से मेरे सामने एक तहरीर आई कि लोगों के खौफ से आप जीना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लोगों का काम होता है बात करना और आपका काम होता है ज़िंदगी को आगे लेकर चलना। और वही इंसान सबसे बेहतरीन होता है जो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से और अपने उसूलों के मुताबिक जीना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन ज़िंदगी प्रोग्राम में जो आप लोगों को मुफीद मशवरे देंगी, जो कि आप लोगों की बेऔलादी का आप लोगों को हल बताएगी और जो ट्रीटमेंट करेगी आपका, उसके लिए एज़ यूजुअल बहुत ही प्यारी और हमारी बहुत ही सुलझी हुई डॉक्टर अफशा खान हमारे साथ मौजूद होती हैं। तो आज भी उनको सबसे पहले तो वेलकम, और फिर एक और बात भी बतानी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? क्या हो रहा है आजकल? आजकल तो बस यही हो रहा है कि आप प्रोग्राम में आ गए हैं, लेकिन आजकल का हम आपसे पूछेंगे कि आजकल आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। बस मेरी तो बहुत बिजी लाइफ चल रही है, और बस करीब कुछ करीब लोग हमने वही मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि नई नई माँ बनी है और नए नए रिश्ते बने हैं, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे कह सकते हैं नई नई सास बनी है। बिल्कुल। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत से अल्लाह ताला ने मेरे बेटे की शादी अंजाम पाई जी। और लास्ट वीक में थी। तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से सब कुछ इंतज़ामात हो गए और सारा कुछ हो गया। तो ये है कि अल्लाह खैर करे। और नई नई सास बनी हूँ, अभी तो 3-4 डेज़ हुए हैं। कोई गुड एक्सपीरियंस ही है। और यू नो कि आई एम सो बिजी पर्सन, तो अभी तक तो वो कहते हैं ना कि ठीक तरह से वो मुझे रोब जमाने का टाइम नहीं मिला। और अल्लाह ना करे कि मैं उस पर रोब जमाऊँ। शी इज़ वेरी नाइस और एजुकेटेड पर्सन, मतलब वो बच्ची बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, एंड सॉफ्ट एंड काइंड है, जो हर इंसान की एक खासियत होती है और ये बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मतलब एज के थोड़ा यंग एज में है, या आप बूढ़े हो गए हो, 40+ हो गए, 30+ हो गए हो, तो सॉफ्ट एंड काइंड होना आपको हर शोबे में बड़ा हेल्प मैटर नहीं करती। यही चीजें आपकी मैटर करती है कि आप कितना काइंडनेस है आप में, और आप कितने, और ये अल्लाह की अता होती है। बिल्कुल। और ये मतलब अल्लाह ताला ने किसी का दिल नरम रखा हुआ है तो ये अल्लाह की अता है, और किसी का दिल सख्त रखा हुआ है
तो भी अल्लाह का वो एक है। और वैसे भी कहा जाता है कि जब अल्लाह पाक किसी पे मेहरबान होता है तो सबसे पहले उसमें नरमी लेके आता है, उसकी जुबान में नरमी लेके आता है, क्योंकि अल्लाह पाक को सख्ती पसंद ही नहीं है, उसके दिल में नरमी लेके आता है, क्योंकि वो गफूर रहीम है ना, खुद वो गफूर रहीम है, गुनाह माफ करने वाला है। हम क्या कुछ करके जाते हैं और फिर अल्लाह के हजूर खड़े होते हैं तो अल्लाह मियाँ माफ़ कर देता है। तो इसी तरह अल्लाह चाहता है कि इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही बाकी शी इज़ वेरी नाइस। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला बच्चों को खुश रखे। बेसिकली माओं की, सासों की, मदर्स की यही कोशिश होती है, बेटियों की मदद की ये कि बच्चे आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में खुश रहें। बाकी खिदमत बड़े ही करते हैं, बड़े ही करते हैं, बड़े ही करते हैं। मतलब हम तो बड़ों को ही करना पड़ता है। मैं जो हूँ ना, मैं अपने घर को मतलब समझती हूँ, बच्चों को ये बात अक्सर मैं कहती हूँ कि चौधरी साहब भी, मेरे हस्बैंड भी यही बात कहते हैं कि हम तो चौकीदार हैं। हम तो केयर करने वाले हैं, आपकी चीजों को संभालने वाले, ये सब कुछ आपका है और हम तो हाँ हम केयर टेकर हैं। हाँ, हम तो बस वो चीजों को संभाल के रखने वाले, बीबी ये ना टूट जाए, ये ना खराब हो जाए, ये ना कोई ले जाए। और रिश्तों को भी ऐसे ही संभाल के रखना पड़ता है कि कहीं रिश्ता टूट ना जाए। और कहा जाता है कि रिश्ते जो है वो एक नाजुक डोर की तरह होते हैं। अगर एक बंदा एक सिरे से खींचे, दूसरा बंदा दूसरे सिरे से खींचे, तो डेफिनेटली वो दरमियान में से वो धागा टूट जाएगा। और फिर अगर आप उसको जोड़ भी लेते हैं तो उसमें गांठ गिरा लेती है। तो रिश्तों को जो है निभाने के लिए आपको काइंडनेस दिखानी पड़ती है। आपको जो है वो अपने अंदर का जो इंसान और इंसानियत होती है ना, वो जगानी पड़ती है। बस कोशिश, ट्राई माय बेस्ट। मैं वैसे भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जोली सी हूँ, ये वो, तो इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी। और ये जिन फैमिली से हम, ये फैमिली फ्रेंड है हमारे, बचपन से एक सिलसिला है, एक साथ पले बड़े हैं, तो वो ये है कि कोई इतना मसला नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि रिश्ते जो है वो बनाना बहुत ज्यादा आसान है और निभाना जो है फिर वो बड़ा मुश्किल होता है। और जिसमें निभाने का एक हुनर होना, तो यकीन माने कि वो परायों को भी अपना बना लेता है। और जिसमें निभाने का ही हुनर ना हो, यकीन माने कि वो अपने जो करीबी रिश्ते होते हैं ना, माफ कर देना, इग्नोर कर देना, ये बहुत बड़ी खासियत। बहुत सारी चीजें देखें आपकी उम्र और आपके तजर्बे में नहीं होती, बच्चों के स्पेशली, बड़ों में तो होती है, सब्र, तहम्मुल और होता है। डॉक्टर अफशा, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप छोटी उम्र में भी बाकी काफी एक्सपीरियंस जो है वो आप गेन कर लेते हैं, वक्त और हालात आपको सिखा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने अक्सर ऐसे लोग भी देखे हैं कि फैमिलीज जो है उनको अच्छी तो नहीं मिली हुई होती, लेकिन वो लोग खुद अपनी तरफ से अपना अच्छा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हालात से, जो वक्त ने उनको सिखाया हुआ होता है ना, बड़ों से बढ़कर तजुर्बा उनका होता है, तो फिर वो उस चीज को उस तरीके से लेकर चलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहरहाल एक बहू जो होती है या बेटी जो होती है, वो घर का माहौल टेंस भी कर सकती है और खुशगवार भी कर सकती है। ये डिपेंड करता है। बाकी हम जिस सोसाइटी में मूव कर रहे हैं, छोटे छोटे टिपिकल मसले तो है कोई नहीं जी, खाना तुम बनाओगे, ये वो ऐसा। तो ये है कि बस स्टडीज़ करें। मेरी जो ज़ाती विश है ना बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए पर्सनली तौर पे, कि अगर आपको ज़िंदगी में जब भी मौका मिले, मतलब अब मेरी बेटी जो है, बहू जो बनी है, वो होटल मैनेजमेंट का डिग्री ले रही हैं, तो मैं चाहती हूँ वो कंप्लीट करें, अपने बिजनेस में आए, अपना मतलब एक सिलसिला, अपना टैलेंट जो है वो करें। और ये मतलब बहुत ब्लेसिंग होती है कि आपको ससुराल भी फिर उस तरह वही ना। और इवन कि मेरे बेटे खुद डॉक्टर हैं और मैं आगे चाहती हूँ कि वो भी आगे मजीद उसको हायर एजुकेशन के लिए जाएं। और जाहिर सी बात है, हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा इनफर्टिलिटी प्रोग्राम है हमारा। इसमें हम उन इश्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि इनफर्टिलिटी की वजूहात बनती हैं, या किसी वजह से जो है आपका जो है मतलब रिश्ता आपका इसी वजह से वो डगमगा रहा होता है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट ना मिल रही हो, और खुदा न खास्ता अगर किसी औरत के यहाँ, किसी खातून या किसी लड़की के यहाँ औलाद
औलाद थोड़ी सी डिले हो जाए, थोड़ा सा लेट हो जाए, तो उसका जीना वैसे ही हराम कर देते हैं, उसका जीना वैसे ही मुश्किल कर देखें, देते हैं। अगर अल्लाह ताला ने, ये तो वैसे भी प्रोग्राम के तो फाइल में कहती भी रहती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर किसी दरानी जेठानी को या किसी बंदे को साहिब औलाद कर दिया है, तो आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको साहिब औलाद किया। वरना अल्लाह जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे दे, और जिसको चाहे कुछ भी ना दे, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह का, और अल्लाह तो जिसको जो चाहे एक कुन पे सब कुछ हो सकता है। तो प्राउड नहीं करना चाहिए, औलाद तो बहुत बड़ी आजमाइश होती है सम टाइम। तो अल्लाह ताला उसमें हम लोगों को सुरखरू करे, और अगर किसी बिलाद कपल हमें मिलता है तो हमें चाहिए कि उनकी दिलजोई करें, ना कि हम क्रिटिसाइज़ करें या उनको ये कहें। मैं अक्सर बच्चियों के बहुत मोटे मोटे आंसू देखती हूँ तो मेरा बड़ा घबराहट सी हो जाती है मुझे, और इवन के मेल्स भी बड़े डिसहार्टेड हुए होते हैं कि भाई मेरे घर के भाई के घर बच्चा हो गया, या मेरी फ़लाँ कज़न के घर, या मेरे फ़लाँ बंदे ने मुझे कहा जी तुम तो ये हो वो हो। तो इट्स नॉट मीन कि आप अल्लाह के स्पेशल हैं और वो नहीं है। तो ऐसा बिहेव, आपका एक अच्छा मुस्कुरा के बोलना या हिम्मत देना किसी को, क्या पता आप कितनी दुआएं कमा लें। तो प्लीज़ ये जो हम एक प्राउडनेस हमारे अंदर आ जाती है, गुरूर आ जाता है, तो गुरूर ही तो अल्लाह को नापसंद है। तो किसी भी चीज में गुरूर नहीं होना चाहिए। गुरूर और तकब्बुर जब करता है कोई बंदा, तो अल्लाह पाक कहता है कि गुरूर जो है वो मेरी चादर है, और कोई मेरे से मेरी चादर खींचे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो कुछ लोगों का होता है ऐसा कि अगर किसी के घर बेटी हो रही है और किसी के घर बेटा हो रहा है, तो फिर वो कहते हैं जी आप लोग तो ऐसे हैं, और हमारे घर पे तो अल्लाह पाक ने जो है वो रहमत बरसाई है, जी हमारे घर पे बेटा आ गया, बेटा देता है और बेटी देता है। बेशक, लेकिन हम लोग ना हमारी साइड उल्टी है, हम ऑपोजिट जो है सोचते हैं। इवन कि मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मेरी मम्मा कहती हैं कि जब मेरी पैदाइश हुई थी, तो चूंकि वो होता है ना कि वो अक्सर लोग कहते हैं कि जिस साल में ज्यादा लड़के पैदा हुए हैं उस साल में लड़की पैदा हो रही है, और तो वो उसकी जो खासियतें या खसलतें होती हैं वो लड़कों जैसी होती है। मेरे साथ वो चीज थी, और मुझे बचपन से रखा भी लड़कों की तरह था, मेरी ड्रेसिंग भी लड़कों की तरह। तो मेरी मम्मा कहती है कि एक बार मैंने लड़कों के कपड़े पहनाए थे, और मोहल्ले में एक खातून के यहाँ लड़का पैदा हुआ था। तो कहते हैं, वो मुझे कहती हैं कि ये लड़का किसका है, तो मैंने कहा ये मेरा है। तो वो कहती हैं कि आगे से ना उसने ना हंस के एक बात की है कि तुम लोगों की शक्लें नहीं है लड़के पैदा करने की। ओह माय गॉड। अल्लाह पाक की देन ऐसी थी कि मैं एक ही बहन, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 भाई है माशाल्लाह। तो और जिनके बारे में मेरी मम्मा बताती हैं, उनका वो बेटा जो है वो पहले तो काफी बीमार रहा, अच्छी खासी अल्लाह पाक गुरूर आ गया ना, जलालत वाली जिंदगी दी उनके पेरेंट्स को। कहना नहीं चाहिए, लेकिन गुरूर और तकब्बुर जो लोग करते हैं ना, ये मैं सिर्फ वो बात कर रही हूँ। मतलब और फिर उसके हमारे कैरेक्टर्स फिर यही कैरेक्टर्स होते हैं। और उनके उस बेटे की दोबारा से फिर मतलब वो काफी हॉस्पिटल, काफी खर्चे करवा के फिर उसकी डेथ हो गई थी। कहते हैं फिर वो दोबारा से माफी मांगने के लिए आई थी। तो जब आप बाद में पछताते हैं या बाद में आपने पछताना होता है, तो पहले से अगर बंदा सोच के बात करें, पहले से अगर बंदा जो है थोड़ा सा अपनी जुबान पे काबू रखकर बात करे, तो बाद में ये जो गिल्ट होता है ये आपको कभी फील ही ना हो। ये सिर्फ मैंने अपनी जो मतलब मेरी लाइफ से एक रिलेट एक बात थी। न जाने हमारे मुआशरे में ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो कि इस पेन से गुजर रहे होते हैं, जो कि इस तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। और बेटियां तो ज्यादा माशाल्लाह अच्छी होती हैं। और मेरे फादर और मदर मेरे बारे में कहते थे हमारे 7 बेटों जैसी एक बेटी है। यही बात मेरी मम्मा कहती हैं। मेरी मम्मा कहती हैं कि मुझे उन बेटों से उतना सुकून नहीं मिल रहा जितना कि मुझे इस बेटी से सुकून मिल रहा। मेरी मदर और मेरे फादर कहते हैं कि हमारी बेटी, वो कहते हैं ना कि मेरे माशाल्लाह 4 भाई हैं, और हमारी बेटी हमारे बेटों से ऊपर है। तो ये सोच की बात होती है सारी कि आपकी सोच कितनी है, आप सोचते किस तरह और से। मेरे वालिद ने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, बिजनेस सिखाया, बात करना सिखाई, लोगों को टैकल करना सिखाया। मेरा बहुत सारे बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी थी,
और मेरे वालिद साहब ने मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। मैं रात को अक्सर उनके पास लेट जाती थी और मेरी बचपन से एक आदत थी, वो कहानियाँ सुनाते थे। अच्छा। और ये आदत आफ्टर मैरिज भी मेरे साथ चलती रही काफ़ी, और फिर मेरे बच्चों में भी ये आदत आई कि नाना अबू कहानी सुनाए। तो ये जो है कि मैंने बहुत इंजॉय किया उनके साथ, बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा अपने पेरेंट्स के साथ। मैंने अपने पेरेंट्स का टफ टाइम देखा, बिल्कुल बड़े बहन भाइयों का थोड़ा शादी होने के बाद अलहदा होना, आगे पीछे होना, तो मैंने उनका बड़ा टफ टाइम देखा। और मैंने हर मौके पे उनके साथ साथ रही, कभी रो के, कभी हंस के, कभी मतलब जो मैं कर सकती थी, जितनी मेरी हिम्मत थी, छोटी सी उम्र थी मेरी। तो मुझे अब वो कहते हैं ना, हसरत नहीं है कि मैंने अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की या मेरे माँ बाप मेरे से नाराज हैं या कुछ इस तरह। मेरे माँ बाप आखिरी टाइम पे मेरे वालिद साहब की मेरे लिए ये दुआ थी कि बेटा आपको अल्लाह इज्जत का ताज दे। यू नो कि मेरे वालिद जब डेथ की ना, मेरे वालिद साहब की डेथ हुई सडन एकदम हुई, उससे 1 घंटा पहले मैं उनके पास बैठी हुई थी और मैंने दूसरे दिन उम्रे पे जाना था विद फैमिली। तो मेरे वालिद साहब मुझे कह रहे थे कि मैं कल अपनी बेटियों को ना, मेरी बेटी भी साथ बैठी थी, हम दोनों ने जाना था, तो कहते थे कि मैं ना कल अपनी बेटियों को खुद छोड़ने जाऊंगा ड्राइवर के साथ। तो मेरी बेटी को ना अल्लाह इज्जत का ताज देना। तो मैंने कहा अबू सोने का ताज देना, आप कैसी बात। नहीं बेटा आपको अल्लाह इज्जत का ताज दे। बिल्कुल। तो ये है कि अल्लाह ताला खैर करे और बस सबको साहिब औलाद करे और सबको मेरे जैसी प्यारी सी बेटी दे। और जिनके औलाद नहीं है वो डॉक्टर अफशा से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उन्हीं की जैसी प्यारी बेटी बनने के लिए। और मैं हमारे जितने बेबीज पैदा होते हैं ना, पता नहीं कोई इत्तेफाक है, ये वो मेरी तरह पीने पाने से भी होते हैं। हाँ गोल मटोल से पीने से, क्योंकि ट्रीटमेंट आप करती हैं। पता नहीं कुछ है या क्या, लोगों के ज़हनों में मेरे शक्ल रह जाती है, असर रह जाती है। वो बेटी और बेटियों की बात हो रही है, लेकिन इसी पे एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हमारे साथ और कहाँ से? मैं नजरावाला से बात कर रही हूँ, साक्षी मेरा नाम है जी। और क्या कहना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर अफशा से बात करनी है कि ना मेरी 14 साल शादी हुई है, मेरे औलाद नहीं है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी मियाँ की ना रिपोर्ट निकल जाती है, 0 स्पर्म आते हैं। कितना अरसा हुआ है शादी को? 14 साल हो गए हैं। 14 साल हो गए आपकी शादी को। तो आप कहाँ से बोल रही हैं बहन? फैसलाबाद। अच्छा आप बेटा ऐसा करें, हमारे एक तो नंबर नोट कर लें, आप इन नंबर्स के व्हाट्सएप पे या इन नंबर्स पे अभी कॉल कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन ले लें और अपने टेस्ट मुझे भेजें, ठीक है? एक बात, क्योंकि देखें आपकी शादी को 16 साल आप कह रही हैं हो गए हैं, 14 साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड में या आप में कोई भी प्रॉब्लम है तो हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट करते हैं, मेल एजोस्पर्मिया एंड लीगोस्पर्मिया जो भी हो हम उसका भी इलाज करते हैं और फीमेल का भी इलाज करते हैं। लेकिन ये है कि आपके टेस्ट मेरे सामने होंगे तो मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूंगी कि आपका ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे लेकर चलना है, ठीक है? आप अभी कॉल कर लो, मेरे असिस्टेंट कॉल उठा रहे होंगे, अभी कॉल पिक करेंगे, आपको टाइम दे देंगे, आपकी बात तसल्ली से सुनेंगे, या आप फिर सुबह 10 बजे कॉल कर लेना, मैं खुद आपसे बात कर लूंगी, ठीक है? ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ऐसे ही आपको कॉन्टैक्ट नंबर तो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये आप नोट कीजिए। और अफशा मेडिकल सेंटर का जो एड्रेस है वो रावलपिंडी में। डॉक्टर अफशा हमेशा कहती है रावलपिंडी में 2 चीज़ें बहुत मशहूर है, एक डॉक्टर अफशा और एक अफशा। तो सैटेलाइट टाउन नेशनल मार्केट में है और गूगल मैप पे भी आप आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ चले भी जाएँ तो कोई भी आपको जो है वो आंखें बंद करके भी आपको दिखा सकता है कि ये अफशा मेडिकल सेंटर है। और रानी, बल्कि मैंने ये भी कहना था कि हमारा एक डील चल रही थी जेंडर चॉइस के हवाले, तो वो 5 तारीख को हमारी 5 जनवरी को हमारी खत्म हो गई है। तो आप प्लीज़ अगर आप जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशंस करवाई हुई हैं वो ही हमसे रब्ता करें, और जिन्होंने मतलब आप जेंडर चॉइस का कोर्स लेना है
तो वो उस वे से नहीं आ सकते जिस वे से पहले मतलब था। तो वो ऑफर वो रास्ता बंद हो गया। वो रास्ता बंद हो गया वो थोड़े टाइम के लिए। तो अल्लाह करे कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा कंपनी वालों पर कर्म कर दे कि वो दोबारा से वो डेट हमें अलाउ एक्सटेंड कर करें क्योंकि जो भी उनके पैकेजेस वगैरह होते हैं वो डिस्काउंट देते हैं, तो वो मैं नहीं लेती, मैं अपने पेशेंट्स को दे देती हूँ। तो ये है कि अल्लाह करे कि फिर कुछ आए बेहतर, तो इंशाल्लाह आपको फिर बताएंगे। हाँ जी, और ये हम लास्ट जब हमारे प्रोग्राम्स हुए थे तो उसमें भी हम बार बार यही अनाउंस कर रहे थे 5 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। पिछले दिनों मुझे भी मेरे एक सोशल मीडिया अकाउंट पे एक कोई बंदा था शायद, उसने मुझे मैसेज किया था कि वो डील के लिए हम कैसे अप्लाई करें। मैंने कहा प्रात उसी लेट हो गया। नहीं, आप राब्ता जरूर कर सकते हैं। हाँ। हम आपको गाइड जरूर कर देंगे जी। लेकिन ये है कि जो डिस्काउंट आ रहा था मतलब 70-80 हज़ार रुपए का जैसे मैंने बताया, तो वो अब वो जो है वो नहीं होगा। लेकिन ये है कि आपकी एंट्री हो जाएगी और उसके मुताबिक आपको गाइडलाइन जरूर मिल जाएगी। आप फोन नंबर नोट कर लें, आप इंफॉर्मेशन ले लें ताकि आपकी नॉलेज में हो कि नेक्स्ट कब है, नेक्स्ट कब है और किस तरीके से। फिर आप अगर डील में अगर आपकी किस्मत हुई या अल्लाह ने अगर चाहा, क्योंकि अल्लाह चाहे तो गेम पलट भी सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो अगर होता है अच्छा ये भी अब जैसे लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ रमजान की मैं, कुछ लोग स्विच ऑफ भी हो जाते हैं ना, यानी कि उनका मूड चेंज हो जाता है, इरादा चेंज कर लेते हैं, इरादा चेंज के भी हम नेक्स्ट ईयर बेबी प्लान करेंगे या कुछ इस तरह। तो अगर कुछ लोग स्विच ऑफ करते हैं या हम खुद उनको मना करते हैं कि भी आपके टेस्ट इस काबिल नहीं आए कि आप नेक्स्ट बेबी प्लान करें, मैं खुद भी पेशेंट्स को मना करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट परफेक्ट हो और हर पेशेंट का ट्रीटमेंट ही मुमकिन हो। सम टाइम किसी का ट्रीटमेंट नहीं मुमकिन होता तो मैं स्टेट अवे बता देती हूँ, स्टेट फॉरवर्ड, कि भाई सॉरी आपके लिए ये मेडिसिन नहीं। क्योंकि इसके लिए तो आप लोग टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर बताया जाता है कि जी आप इसको अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली नहीं होता कि आप आए जी और आपको कह दिया जाएगा कि जी आप जेंडर चॉइस के लिए आप परफेक्ट आप कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए बाकायदा एक टेस्ट होता है, उसके बाद जो है फिर डिसाइड होता है कि आप तो सम टाइम बहुत सारे लोग हमारे उस रजिस्टर में से निकल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन में से, तो फिर कोई नया आ जाए उनकी जगह तो वो फिर हम अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए आप इंफॉर्मेशन जरूर ले लें। और इंफॉर्मेशन आपको जो है वो हर बीमारी की हर डॉक्टर से लेनी चाहिए, चाहे आपको वो जो भी आपकी फैमिली और आजकल तो इतना इजी है ना माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने लोगों के लिए इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं, और कुछ साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, के फोन्स और ये वो देखें। पहले वो क्या कहते हैं, कहाँ से बंदा चलता था, कहाँ पहुंचता था, आगे से डॉक्टर हकीम कोई मिले ना मिले, अस्पताल खुला हो ना हो, यानी कि कोई सिलसिला ही नहीं था। लेकिन अब तो एक बिल्कुल मेंटेन सिलसिला है, प्रॉपर डब्बा है। इसको आप छोटा सा नहीं, पूरी दुनिया है इस छोटे से डब्बे इसको में। आप उठाएं और उसमें पूरी दुनिया की आप जो है ना आप घूम फिर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी सहूलत भी है। तो इस अच्छी सी सहूलत से आप फ़ायदा ये भी उठा सकते हैं कि अगर आपकी कॉल यहाँ स्टूडियो में नहीं लग रही और आप चाहते हैं कि आपका कोई इशू है और वो आप डॉक्टर अफशा से डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं जी। डॉक्टर अफशा के जो नंबर्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये अफशा मेडिकल सेंटर के नंबर है बेसिकली। तो उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद आप सब देखने वालों को। आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी के टीवी से लाइव, और इसमें आपके हम कॉल्स भी शामिल करेंगे। आप स्टूडियोज़ के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेशली ख़वातीन को या बेऔलादी का जिनको सामना करना पड़ रहा है, और अभी आप चाहते हैं, आपको उम्मीद की किरण नज़र आई होगी, लेकिन वो किरण जो है वो किरण नहीं है, वो डॉक्टर अफशा है। तो आप इनसे बात कर सकती हैं। ये आपको आगे जो है फिर तरीक़ाकार, प्रोसीजर और बता सकती हैं कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। डॉक्टर अफशा, एक मैसेज मुझे आया था, उसमें एक खातून है जो कि ये पूछ रही थी कि सिस्ट क्या होती है। सिस्ट क्या होती है?
बेसिकली यूट्रस में पानी के बबल्स, पानी की थैलियां बनना जो होती हैं उनको पॉलिकल सिस्टल ओवरीज करते हैं। जब ओवरीज आपका एग ओव्यूलेशन सही नहीं बना रहा होता तो वो पानी के बबल बनाना शुरू कर देता है, तो आपका एग जो है वो प्री मेच्योर होना शुरू हो जाता है और उसकी जगह एक इस तरह पानी का बॉल सा बना होता है जो कि बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे कि अंगूर के दाने टाइप होते हैं। तो ये फिर हर्डर ये डालता है कि जब हस्बैंड एंड वाइफ मीटिंग कर रहे होते हैं तो वो फ्लूइड को सारा बाहर फेंक देता है, मतलब स्पर्म्स को एग के पास पहुंचने नहीं देता। अगर इन केस कोई एग के पास पहुंच भी जाए तो एग इतना मेच्योर नहीं होता कि वो कंसीव कर सके। सही, ठीक है। और इससे पीरियड्स भी इनरेगुलर हो जाते हैं, पॉलिकल सिस्टल ओवरीज की वजह से बच्चियों के हेयरिंग स्किन हो जाती है, बहुत ज़्यादा चिन पे हेयर्स आ जाते हैं और उनको जब 1 महीने या 2 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं तब भी पीरियड्स में भी उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स और दर्द और पेनफुल कंडीशंस शुरू हो जाती है। तो ये जो है बेसिकली उन ख़वातीन में होता है जिनके थायराइड का इशू हो या उनके डाइट जो है जंक फूड बहुत ज़्यादा हो, ये वो। और अगर आपको किसी को भी डायग्नोज हुई है पॉलिकल सिस्टल ओवरीज, एक तो ट्रीटमेंट तो मस्ट है, आप करवाइए, ऑपरेशन के बगैर ही ठीक हो जाती है। इस सिस्ट का, इस रसोली का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, ऑपरेट के बगैर ये वो है जिसको अक्सर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है पानी की रसोली। हाँ, पानी की रसोली, ठीक है। तो ये वैसे ही मेडिसिन से भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसका सबसे मेन, अगर आपको अभी डायग्नोज हुई है, कोई अल्ट्रासाउंड में इसका पता चलता है तो आप उसी वक्त जंक फूड छोड़ दें, ब्रायलर मुर्गी छोड़ दें। इसी पे मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? टीवी की आवाज बंद करे भाई। वालेकुम सलाम, मैं कुहार से बात कर रहा हूँ, अजीम जी। ठीक है, टीवी की आवाज अगर आपने अभी भी खुली रखी हुई है तो वो आप बंद कर दी ताकि आपको हमारी बात और हमें आपकी बात समझ आ जाए। अब बताएं क्या कहना चाहेंगे? वैसे बच्चे नहीं है, मतलब कि 11 साल शादी के हुए हैं। अच्छा, कोई ट्रीटमेंट कराया आपने? जी जी, टेस्ट वगैरह सारा, बहुत सारा इलाज किया है, मतलब कि, लेकिन अभी नहीं हुए बच्चे ना। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ शादी को कितना अर्सा बताया आपने? 11 साल। 11 साल हो गया। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोहाट से। कोहाट से। तो मेरे भाई कोहाट कोई इतना दूर नहीं है, आप आए ना मेरे पास, पहले तो बहन भाई मिलके पियेंगे चाय, फिर मैं अपने भाई के टेस्ट रिपोर्ट्स देखूंगी, अपनी मिसेज के साथ आए, तसल्ली से एतमाद के साथ आए, और अपने टेस्ट वैसे आप शेयर कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर ये उस पे आ रहे हैं टीवी पर, आप इनकी पिक्चर ले ले, रानी ने जैसे बताया कि पिक्चर ले ले और फिर उसको देख ले। तो आप अभी फोन करके टाइम ले ले, देखें जब आपकी शादी को 5 साल या 6 साल से ऊपर का अरसा हो जाता है तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई कोर्स, मेडिकेशंस कुछ ना कुछ लिया होता है, तो वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जो कि आपको बज़ाहिर पता नहीं होती, सम टाइम आपको पता होती हैं, लेकिन आपको डॉक्टर या आप खुद डॉक्टर को उस तरह डिफाइन नहीं कर सक रहे होते। तो जब आप डॉक्टर के सामने बैठे होते हैं तो डॉक्टर आपको बेहतर गाइड कर सकता है। तो मेरे पास तो कोहाट से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं माशाल्लाह से, तो बल्कि मैं तो परसों तरसों ही कोहाट के अमरूद खाए हम लोगों ने किसी ने गिफ्ट लाया था। तो खैर आप आए तो मैं देखती हूँ इंशाल्लाह। तो वैसे डॉक्टर क्या कहते हैं आपको? जी, डॉक्टर क्या कहते हैं कि किस में नुक्स है, बीवी में नुक्स है या मियाँ में? नहीं जी, वाइफ में मसला तो थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है, बहरहाल आप पूरी तसल्ली से दोनों मियाँ बीवी आ जाएं, फिर देखते हैं कि क्या करना है।
ठीक है। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। एक तो बहुत माजरत के साथ मुझे दोबारा से ये कहना पड़ेगा कि जब भी आप कॉल करते हैं, एक अरसा हो गया है, हर बंदे में शऊर है, हर बंदा जानता है कि जब क्रॉस वॉइस आ रही होती है तो फिर बात समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप कॉल करते हैं कोशिश किया करें टीवी की आवाज का जो वॉल्यूम है वो आप बंद किया करें, क्योंकि उस तरह से हमें हमारी आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर आपको पता है ये तो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, तो फिर आप लोग हेलो हेलो करते रहते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि हमें हमारी आवाज़ आपकी टीवी से वापस आ रही होती है तो फिर हम समझ नहीं पा रहे होते। तो माशाल्लाह से बड़े समझदार लोग हैं आप, तो इस पर कोशिश करें कि थोड़ी सी अमल करें। और तो हमारा प्रोग्राम रिपीट भी होता रहता है, तो आप उसमें रिपीट प्रोग्राम में अपनी आवाज सुन सकते हैं। यूट्यूब पे भी लोड होता है K2 के जिंदगी प्रोग्राम जी, और उस पे भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी आवाज। और उस एक थोड़े से वो क्या कहते हैं क्लिप को आप डाउनलोड करके अपनी फैमिली में भी भेज सकते हैं। तो ये लोगों का है। बल्कि मैंने अभी शादी बेटे की तो बहुत सारे लोगों का मेरे साथ पिक्चर खिंचवाने का मकसद ये था कि हम वो टीवी वाली डॉक्टर के बेटे की शादी में गए थे। तो वो कुछ इस तरह का आपका प्यार अपनी जगह, लेकिन ये है कि थोड़ा अपना ख्याल भी रखे। हाँ जी बिल्कुल, ताकि ये कीमती टाइम होता है आपके लिए कि आपकी कॉल जो है वो लगे यहाँ पर और आप अपना प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टर अफशा के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो इस कीमती टाइम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें, ना कि उसको वैसे ही जो है आप लोग दोबारा से वो क्रॉस वॉइस के उसमें जो है आप उसके नज़र कर दें। अच्छा डॉक्टर अफशा, कॉलर से पहले मैं आपसे सिस्ट के बारे में पूछ रही थी, आपने बड़ी अच्छी डेफिनेशन भी उसकी बताई है, लेकिन आम एक खातून है उसको है ये प्रॉब्लम, लेकिन उसको फिर कैसे पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है? इसकी कोई मतलब इसके कोई पहले ही सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि पीरियड्स इरेगुलरिटी आ जाती है, डिस्चार्ज वाइट होना शुरू हो जाता है। पीरियड्स अगर आते हैं तो बहुत पेनफुल कंडीशंस के साथ आते हैं, तो उसमें फिर ये है कि हम अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करवाते हैं तो फिर पता है। और स्पेशली इसके साथ सबसे पहले स्किन हेयरिंग होना शुरू हो जाती है। ये स्पेशली इसके साथ होते हैं या और भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से? और भी हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर भी आपका बड़ा हार्ड किस्म का मर्दाना टाइप का बाल आना शुरू हो जाता है। तो ये है, लेकिन ये है कि मेजॉरिटी इसका यही होता है कि सिस्ट बनना शुरू होती है तो आपका ठीक है। और नॉर्मली वैसे पेन होती है इसमें कि नहीं होती? पीरियड्स में पेन होती है, वैसे नॉर्मली 90% औरतों को नहीं होती, किसी 100 में से एक को हो जाए तो नॉर्मल भी पेन होती रहे तो होती रहे, लेकिन पेट स्वेल होना शुरू हो जाता है, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। मेजॉरिटी, और वेट कम भी होना शुरू हो जाता है बच्चियों का। लेकिन ये है कि जैसे ही आप प्रोलैक्टिन का और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं आपको पता चल जाता है, प्रोलैक्टिन का टेस्ट करवाते हैं आपको पता चल जाता है कि आपको सिस्ट है। और इसीलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ कि हर 6 महीने बाद आप लोगों को अपने टेस्ट जरूर करवाने चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा है। ठीक है। एक तो ये हो गया सिस्ट का, ये चीज़ है। एक किस्म है फाइब्रॉइड जिसको बोलते हैं। फाइब्राइड्स, हाँ फाइब्राइड्स ट्रीटेबल हैं, लेकिन ये है कि उसमें भी चॉकलेट फाइब्राइड्स होती हैं, चॉकलेट सिस्ट होती हैं, और उसमें गोश्त की बनी हुई होती है। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की, दूध टाइप इसको कहते हैं, तो वो ऑपरेट से ठीक होती है। और कोई बहुत टैनी होती है कि यूटस के अपर पोर्शन पे होती है, वॉल्स के बाहर होती है। तो वॉल्स के बाहर जो चीज होती है वो इतना नुकसान नहीं देती, जो अंदर प्रेगनेंसी के लिए वो कोई मसला नहीं करती। और साइज में भी डिपेंड करता है कि उसके साइजेस क्या हैं। तो अगर बहुत बड़ी है तो डेफिनेटली हम खुद पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप ऑपरेट करवा दें। लेकिन चॉकलेट सिस्ट का या पॉलीसिस्टल ओवरीज का ऑपरेशन नहीं करवाने की जरूरत। हाँ, फाइब्रॉइड्स अगर कुछ लिमिट में हो तो उसमें प्रेगनेंसी हो सकती है, वरना अदरवाइज ऑपरेट करवा के प्रेगनेंसी हो तो सकती फिर ऑपरेट तो अगर वो यूट्रस के अंदर है तो फिर ऑपरेट करवाते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए कि आप माहिर सर्जन के पास जाएं
और आपको अगर बेबी की भी ज़रूरत है तो फिर आप सिर्फ से वो अपना फाइब्राइड निकलवाएं ना, यूट्रस ना पूरी क्योंकि remove ज्यादातर डॉक्टर्स या ज्यादातर हॉस्पिटल्स में देखा है मैंने, अक्सर खवातीन ऐसी होती हैं जो कि जाती हैं तो उनको ये कहा जाता है, अक्सर मैंने अनमैरिड को भी देखा है कि उनका जो है वो यूट्रस रिमूव कर लेते हैं कि जी ये यूट्रस के अंदर है तो ये लेकिन ऐसे हम नहीं कर आजकल सकते। बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है रानी, कि लेजर्स के जरिए भी हो रहा है, तो यूट्रस रिमूव नहीं होती, इसी तरह सिस्ट निकाल ली जाती है। क्यों ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3-4 ऐसी खवातीन को मैं खुद भी पर्सनली जानती हूँ जिनको ये इशू और ये था। ट्रीटमेंट भी है इनका, अच्छा सही। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और देखें अब 27 इयर्स मेरे एक्सपीरियंस को हो गए हैं, इतने मुश्किल केसेस करने का मतलब लेने का मकसद ही ये है कि हमने सॉल्व किए हैं, तो आप लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि आप विजिट करें। उसमें मैं डे फर्स्ट ही पेशेंट को बता देती हूँ कि आपका ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्वेबल है, ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है। और इसी में मैं उसी वक्त टेस्ट करवाने के बाद पेशेंट्स को बता देती हूँ कि ये सॉल्वेबल नहीं है, कुछ चीजें होती हैं कि ऑपरेशन से भी नहीं ठीक हो सकती। ठीक है। डॉक्टर अफशा कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं सदा बोल रही हूँ खुशाब से, और मैंने अपनी कजन के बारे में पूछी था डॉक्टर साहब से। किसके बारे में पूछना है? कजन के बारे में। अच्छा ठीक है जी, पूछिए। मैडम मेरी कजन है और उनके 2 बेटियां हुई हैं, और उसके बाद ना उनको रसौली बन गई है। रसौली बन गई है? हाँ जी, तो उन्होंने चेकअप करवाया, इलाज करवाया, तो आप डॉक्टर कहते हैं कि जब तक इनकी भाई रसौली ना खत्म हो तब तक इनके बच्चे नहीं हो सकते, मतलब कि इनकी रसौली खत्म होगी तो फिर इनकी ये माँ नहीं बन सकती। माँ नहीं बन सकती? पहले अल्लाह ताला ने 2 बेटियां दी हैं। हाँ जी, 2 बेटियां। तो माँ तो अल्लाह ने बना दिया ना, अब क्यों परेशान हो रही हैं? बाकी आई लव यू कि आप वो कह रही हैं ना कि मेरी कजन है, तो ये लोग काबिले प्यार हैं, काबिले रश्क हैं जो अपने रिलेटिव्स के लिए या अपने दोस्तों के लिए इतने कंसर्न्स होते हैं इनके। तो पहली तो बात कि आई अप्रिशिएट कि भी आप बहुत प्यारे हो कि अपनी कज़न को लेकर इतने परेशान हो, एक बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला जिसने 2 बेटियां पहले दी हैं वो आगे भी देगा। लेकिन देखिए टेक्निकली पॉइंट से अगर हम देखें तो उनकी बॉडी में डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई होंगी, फर्स्ट बेबी की पैदाइश में या सेकंड बेबी की पैदाइश में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है सम टाइम डिलीवरी के दौरान। तो आप उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को भेजें मेरे पास, और उनके जो प्रीवियस टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो भी भेजें मेरे पास। जब वो दोनों मेरे सामने बैठे होंगे, मेरे से मिलेंगे, तो इंशाल्लाह मैं बेहतर गाइड, बल्कि आप भी साथ आए। बिल्कुल ठीक है, तो आप साथ आए। मैडम वो ना वो उसके मियाँ जो कहते हैं कि आप मेरा मतलब भाई ये माँ नहीं आइंदा बन सकती, तो ना जब तक ये मतलब बेटा मुझे चाहिए, जब बेटा नहीं होगा। आपकी कजन की उम्र क्या है? मैडम उसकी वो मतलब खानदान से बाहर है ना, उनकी शादी। जी जी, उनकी खानदान से बाहर है, लेकिन उम्र क्या है उनकी? मैडम उनकी उम्र तो मुझे नहीं मालूम है ज्यादा। क्या कह रहे? उम्र आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम। चले बहरहाल आप उन्हें एक दफा भेजे अल्लाह का नाम लेकर, क्या पता आप उनके लिए फरिश्ता बन जाए और आप दुआओं का वो क्या कहते हैं जरिया हो। बिल्कुल जी मैम, ठीक है, आप उन्हें भेजें। ठीक है, ओके, चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह पाक जो है वो वसीले बनाता है। बाज़ औक़ात हमें हर तरफ अंधेरा नज़र आ रहा होता है, हर तरफ हमें ऐसा लगता है जैसे रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ भी आगे नहीं है, लेकिन असल में वहीं से शुरुआत होती है। बिल्कुल, जो तवक्कुल पे चल रहे होते हैं, असल में आपकी लाइफ उसी अंधेरे के बाद से शुरू होती है। क्योंकि जब हम सुरंग से गुजर रहे होते हैं अंधेरा होता है, लेकिन हमें ये पता होता है कि सुरंग के आखिरी सिरे पर जाकर हमें रोशनी नजर आएगी। तो ये जो अंधेरा होता है आपकी लाइफ में, ये उस सुरंग की मांद होता है। तो असल में जिंदगी वही अंधेरे से ही आगे जाके शुरू होती है। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। मैडम अफशा से बात करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर अफशा सुन रही है, बोले। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं आपकी आवाज कट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी आवाज आ रही है? जी जी,
डॉक्टर साहबा मेरी उम्र 36 साल है और मेरे 2 बेटे हैं और बेटे भी काफी 2 बेटे ऑपरेशन से हुए हैं। आपकी आवाज बिल्कुल एकदम डाउन चली जाती। अभी आ रही है आवाज? जी जी। मेरा एक बेटा कैरियर है तो आप जरा बात सुने, आप जहां पे इस वक्त खड़ी हैं, बैठी हैं, आप जरा लोकेशन अपनी चेंज करें, शायद कि आपकी आवाज हम तक अच्छी चले जी। कॉलर अच्छा, चली गई है। हमारी डॉक्टर कॉलर थी ना। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर अच्छा, उसके ठीक बाद है। से बात को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक, फिर वापस आते हैं जी। वेलकम बैक, खुशामदीद आप सब देखने वालों को। आप जिंदगी प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं जो कि आपकी जिंदगी में ला रही है खुशियां, और साथ ही साथ जो है वो खवातीनों हजरात जो बेटा या बेटी के ख्वाहिशमंद है वो अफशा मेडिकल सेंटर सैटेलाइट टाउन नेशनल मार्केट विजिट कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। अपना ट्रीटमेंट जो कंप्लीट एक तरीक़ाकार होता है उस तरीके से आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, वो आप नोट कीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपके काम आ सके। अव्वल तो अक्सर कहा जाता है कि मतलब अच्छी सेहत की दुआ देनी चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक आजमाइश भी तो इंसान को देता है ना, तो इसलिए हम कहते हैं अफशा मेडिकल सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर सेव रखिए अपने पास आगे कभी बिल्कुल। अब तो हमारे साथ डॉक्टर अली टीम हमारी काफी बढ़ गई है। डॉक्टर अली होते हैं, डॉक्टर हुरैन शाहिद होती हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। स्पेशली डॉक्टर अली बीपी हाई एंड शुगर का इलाज करते हैं और बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा भी रखी है और बड़ी रश होती है। बड़ी जल्दी अचीव किया है उन्होंने बहुत कुछ माशाल्लाह। असल में जहाँ पे इंसान को लगता है कि मुझे इस डॉक्टर से शिफा मिल रही है और अल्लाह पाक जो है मेरा इलाज जो है वो यहाँ से मतलब लिखा है कि मैंने यहाँ से अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाना है और मुझे सेहत मिल रही है, तो लोग फिर उसी तरफ जाते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है। तो रश तो फिर लगना है डेफिनेटली। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, किसने कॉल की है और कहाँ से? सारे इस में तो वो मैं करना था कि एक मिनट ना आपकी तो आवाज रुक रुक के आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। जी एक बेटा पैदा हुआ है ना, तो कहाँ वो से बोल रही हैं आप? बात कर रहे हैं अटक से। इसका नाम अटक है। से? जी अच्छा। तो वो 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई है, फिर 3 साल हो गए, फिर कुछ नहीं हुआ। अच्छा और मेंस उसकी डेट भी ऊपर हो जाती है। अच्छा। बेटा आपकी उम्र क्या है? उम्र 23 साल है। अच्छा अच्छा। ऐसा है बच्चे, आप अटक से बोल रही हैं, घंटे की ड्राइव है। आप पहले तो अपने सारे टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आ जाएं। ये मेरे नंबर टीवी पे चल रहे हैं, आप इनकी एक स्नैप बना लें या इधर कॉल कर लें, अभी कॉल कर लें, टाइम ले लें और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ठीक है? कौन सी जगह पे? सॉरी, ये एड्रेस मैं आपको बता देती हूँ। आपको फोन नंबर जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मोबाइल नंबर। जी जी आ रहा है। ये नंबर आप अपने पास सेव कर लें, ये अफशा मेडिकल सेंटर के कांटेक्ट नंबर है और वो रावलपिंडी में है, सैटेलाइट टाउन नेशनल मार्केट में है। ठीक है ठीक है, ठीक है। आप कॉल करें और अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, ठीक है ना? चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इससे पहले भी हमारी एक कॉलर ने कॉल किया था। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि वहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है और वो बेचारे लगे हुए होते हैं, कॉल्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन कॉल नहीं लग रही होती। तो अगर यहाँ पे आपकी कॉल नहीं लग रही थी और आप अब इस वक्त प्रोग्राम देख रही हैं, यकीनन आपने कराची सिंध सांगड़ से आई थिंक कॉल किया था हमें, तो आप अफशा मेडिकल सेंटर का कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट करिए। वहाँ पर आपको जो भी इशू है आप उनके साथ डिस्कस कर लिए, वो आपको बेहतर जो है फिर आगे गाइड कर देंगे, ठीक है? अगर यहाँ आपकी दोबारा कॉल स्टूडियो में नहीं लग रही तो। और इस वक्त एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से? हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर अक्षर साहब बात कर रही है? डॉक्टर अफशा सुन रही हैं जी, आप बात करें। जी ये उनका मसला है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, तो 7 साल हो गए, तो मियाँ की रिपोर्ट भी ठीक है, तो मैंने ये ट्यूब टेस्ट करवाया था तो उसमें कहते हैं कि ट्यूब्स बंद आ रही है ना। दोनों तो ट्यूब्स बंद आ रही हैं?
जी जी दोनों ट्यूब बंद आ रहे हैं। मेंसेस आ रहे हैं आपको? जी जी वो ठीक है, रेगुलर आ रहे हैं। अच्छा, तो 7 साल शादी को हो गए हैं, तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी बेटा। आप ऐसा करें, टाइम ले लें। और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी हम कोहटा से बात कर रहे हैं। कोहटा से? अच्छा, कोहटा तो ये कोहटा है करीब हाथ लग जाएगा। हाथ लग जाएगा मेरा। तो आप आए, आप अल्लाह खैर करेगा। बड़ा प्यारा महीना है, रजब का महीना है, और आप तशरीफ लेकर आए, दोनों मियाँ बीवी आए, अपने टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आए, और मैं आपसे मिलती हूँ। अल्लाह खैर करेगा तो ठीक हो जाओगी, ऐसी कोई बात नहीं। ट्यूब ब्लॉकेज का इलाज करते हैं हम, और बड़ा अल्लाह ने शिफा रखी है। नहीं और मैंने ब्लॉकेज का ना मैंने ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन करवाया था आपने? जी जी मैंने ऑपरेशन करवाया। वो सारी रिपोर्ट्स लेकर आइएगा, देख के किस चीज़ का ऑपरेशन, कितने दुरानिया का हुआ था और क्या, मतलब ठीक है, वो सारी चीज़ें आप साथ लेकर आइएगा, मैं देख लेती हूँ, ठीक है। चलें जी, बहुत बाकी शुक्रिया। अगर लोगों को लगता है कि ट्यूब ब्लॉकेज नहीं ठीक हो सकती, तो मैं इस प्रोग्राम के जरिए कहना चाहती हूँ कि सम टाइम हमारी ट्यूब ब्लॉकेज जो होती है वो बाय बर्थ होती है, ठीक है। उसमें ठीक होने के चांसेस जो होते हैं वो 10 से लेकर 35% तक होते हैं, ठीक है। 10 to 35% चांसेस होते हैं। और सम टाइम हमारी ट्यूब ब्लॉकेज हमारी टीबी, यूट्रस की टीबी की वजह से होती है। अच्छा। और आजकल बच्चियों में यूट्रस की टीबी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज आपका जंक फूड। प्लीज़ अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को पेप्सी, कोक वगैरह से बहुत दूर रखें, और साथ में ये ब्रायलर मुर्गी से। आप हर तीसरी बच्ची को यूट्रस की टीबी हम उठा के देख रहे हैं। और जो ट्यूब ब्लॉकेज इस जंक फूड की वजह से हो रही है, उसके ठीक होने के चांसेस 75% है। ठीक है। और कुछ ट्यूब्स ब्लॉकेज होने की रीज़न ये होती है कि हमारी यूट्रस जो होती है वो डी शेप हो जाती है, ठीक है। कुछ मिसकैरेज होने की वजह से, या कुछ हमारा वेट बढ़ने की वजह से, या बेली फैट्स आने की वजह से। ठीक है। तो जिसकी वजह से वो जब चेकअप करवाते हैं तो हमें ऐसे फील टेस्ट आते हैं कि आपका यूट्रस का, सॉरी, आपका ट्यूब्स बंद ट्यूब है, जो है वो ब्लॉक, बेसिकली वो बंद होती नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ इशू होता है तो वो ट्रीटेबल है। तो एक दफ़ा आप जो है चांस ज़रूर लें उनको मेडिकेशंस वगैरह के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाज़ औक़ात हम एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, वो हमें जो बताता है बस हम उसी पे बैठ के रोना रो रहे होते हैं। हाँ जी। हम दोबारा से फिर ट्राई नहीं करते, हम नहीं, 2 से कोशिश 3 नहीं करते। डॉक्टर्स की ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए किसी भी चीज़ में। ठीक है। तो आप ज़रूर, मतलब ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि हमारी कॉलर ने अभी कहा, तो आप ज़रूर विजिट करें। और जब भी किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, प्रीवियस आपके पास जो भी आपकी हिस्ट्री पड़ी हुई होती है वो ज़रूर लेके जाया करें। और स्पेशली मतलब नॉर्मल अगर आपको कोई सर दर्द, बुखार, नज़ला ज़ुकाम हो, वो रिपोर्ट्स आप भले ही फेंक दिया करें। जो सीरियस आपके प्रॉब्लम्स होती हैं वो रिपोर्ट्स हमेशा संभाल के रखा करें, क्योंकि यही हिस्ट्री आगे जाकर हॉस्पिटल में आपको दिखानी होती है, और इसी के बलबूते पर आपका फिर आगे जो है वो ट्रीटमेंट होता है। तो अभी अगर आप डॉक्टर अफशा के पास भी विजिट करना चाहती हैं और आप जाना चाहती हैं, तो जो भी आप लोगों के प्रीवियस जो रिपोर्ट्स होती हैं वो जरूर लेके जाया करें, वो साथ लेके जाया करें। अगर वहाँ पे नए रिपोर्ट्स की जरूरत हो तो वो जरूर हम करवा लेते हैं, वो करवा लेते हैं, नहीं तो उसी रिपोर्ट्स के बिना पर जो है आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और डॉक्टर अफशा हमेशा कहती हैं कि मैं आसरे में किसी को नहीं रखती। जो एक बंदा है उसका जब मैं टेस्ट देख लूँ, या मतलब मैं टेस्ट करवा लूँ, मुझे अगर लग रहा हो कि मैं ट्रीटमेंट कर सकती हूँ इस बंदे का, तो मैं बता देती हूँ कि जी मैं कर सकती हूँ। अगर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो मैं वैसे ही एक बंदे को आसरा नहीं देती कि हाँ भाई मैंने करना है, मैं सॉरी बोल देती हूँ, सॉरी बोल देती हूँ। और ये मतलब यही चीज अगर हर बंदे में आ जाए कि अगले बंदे को क्लियर बता दे, तो एक वो गलतफहमी की जगह ना बने, एक जो है आपकी जो रेपुटेशन होती है वो भी सही रहती है। मैं आपको बताऊं रानी, इतने लोग ना जब आप उनको क्लियर बता देते हैं कि भी ये मसला है, ऐसे नहीं ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा, या मेरे से नहीं ठीक होगा, फलां जगह फलां डॉक्टर से ठीक होगा, वो हमें दवाएं देते हैं। यानी इनडायरेक्ट भी आप दवाएं कमा सकते हैं और डायरेक्ट भी कमा सकते हैं। तो ये है कि ये अल्लाह की जात आपकी नीयत देख रही होती है। जब आप एक पैशन में, एक
प्रोफेशनल में बैठे होते हैं, एज अ प्रोफेशनल डॉक्टर आपको अपने पेशेंट के साथ बिल्कुल फेयर एंड न्यूट्रल होकर चलना चाहिए और अपने पेशेंट को किसी उसमें नहीं। हाँ देखें, कुछ कैंसर के मरीज होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो रही होती है, तो हमें थोड़ा सा उनको मोटिवेट करना पड़ता है कि ये वो। लेकिन जिस तरह के बेऔलादी का सिलसिला है, तो ये आप एक नेकी का काम करवा सकते हैं किसी पेशेंट से कि आप अगर बाप नहीं बन सकते या आप अगर माँ नहीं बन सकते तो अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं आप, क्योंकि अपने बच्चे तो सारी दुनिया पालती है, किसी यतीम के बच्चे के ऊपर सर पे हाथ कोई रखता है। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब पेशेंट को क्लियर पता चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं ठीक हो सकता, तो वो जाकर किसी यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखेगा, किसी और रास्ते की तरफ वो चल पड़ेगा, अपने लिए एक रास्ता वो तय कर लेगा, चूज करेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर अफशा, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ पे आने के लिए और हमारे पेशेंट्स को या हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके मसाइल सुनने और उनको दूर करने की कोशिश करने का। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम देखा होगा और डॉक्टर अफशा ने जो बातें की उस पर आप ज़रूर अमल करेंगे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते आपसे होती है मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए और खुश रखिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।